हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। आज से पिछली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि विंडो एसी की पीसीबी और डुअल कैपेसिटर के साथ पीएससी वायरिंग किस प्रकार से करते हैं। तो हम आपको पहले ये इन्फॉर्मेशन दे दें कि जो हमारी विंडो एसी होती है उसमें दो प्रकार की वायरिंग होती है। एक हमारी होती है पीएससी वायरिंग और दूसरी हमारी होती है सीएसआर वायरिंग। जो हमारी पीएससी वायरिंग होती है उसका पूरा नाम होता है परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर। उसमें सिर्फ एक कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, वो भी रनिंग कैपेसिटर का। लेकिन जो हमारी सीएसआर वायरिंग होती है उसका पूरा नाम होता है कैपेसिटर स्टार्ट रन, और कुछ लोग इसको कैपेसिटर स्टार्टिंग रनिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो कैपेसिटर लगाया जाता है। एक कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर होता है और दूसरा कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। इसके साथ साथ वोल्टेज रिले भी लगाया जाता है। तो ये हमारी सीएसआर वायरिंग हो जाती है। सीएसआर वायरिंग एक पावरफुल वायरिंग मानी जाती है। जब कभी भी कंप्रेसर हमारा पीएससी वायरिंग से स्टार्ट नहीं लेता है तो उस कंडीशन में हम सीएसआर वायरिंग करके कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी विंडो एसी की सीएसआर वायरिंग होगी ये किस प्रकार से किया जाएगा डुअल कैपेसिटर के साथ। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं सीएसआर वायरिंग में कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे विंडो एसी के कंपोनेंट हैं, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं जिसके द्वारा हमारी सीएसआर वायरिंग की जाएगी, तो यहाँ पर हम आपको बता दें। देखिए, यहाँ पर हमारा मेन प्लग है, यानी कि 3 पिन टॉप है जो हमारी मेन लीड का होता है। उसके बाद हमारा ये है विंडो एसी की पीसीबी है। विंडो एसी की पीसीबी के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विंग मोटर लगा हुआ है, और ये हमारा एक रोटरी कंप्रेसर है। इसी रोटरी कंप्रेसर को स्टार्ट करना है। और यहाँ पर देखिए, ये हमारा वोल्टेज रिले है, और यहाँ पर रनिंग कैपेसिटर और साथ साथ में स्टार्टिंग कैपेसिटर भी लगाया जाएगा। ये जो हमारा रनिंग कैपेसिटर है डुअल कैपेसिटर है। डुअल कैपेसिटर का मतलब कि एक ही कैपेसिटर के अंदर दो कैपेसिटरों को मर्ज करके बनाया गया है। इस कैपेसिटर का यूज कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करने के लिए भी किया जाएगा, और साथ ही साथ हमारा जो 3 स्पीड का ब्लोअर फैन मोटर है या कंडेंसर फैन मोटर है, इसको भी चलाने के लिए हम इसी कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इस कैपेसिटर के बारे में विशेषता हम बता दें तो यहाँ पर देखिए 45 + 6 MFD या 45 + 5 MFD या 40 + 5 MFD इस प्रकार से इस पर लिखा रहता है। इस प्रकार से लिखने का मतलब ये है कि जो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ MFD है वो हमारा कंप्रेसर के लिए होता है, और जो हमारा मिनिमम नंबर ऑफ MFD है वो हमारा 3 स्पीड मोटर के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए 45 + 6 MFD लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि 45 MFD इस कंप्रेसर मोटर के लिए पावर है, और जो हमारी 6 MFD की पावर है ये हमारे 3 स्पीड मोटर के लिए पावर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इतने कंपोनेंट हमारे सीएसआर वायरिंग में लगते हैं। तो अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप सीएसआर वायरिंग करना बताते हैं कि सीएसआर वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है। अभी देखिए, यहाँ पर जो हमारी विंडो एसी की पीसीबी है, इस विंडो एसी की पीसीबी में इस मेन प्लग से सप्लाई आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पीसीबी में पहले हम न्यूट्रल और फेस की सप्लाई दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा 3 पिन टॉप है, इस 3 पिन टॉप से 3 लीड निकलती है। एक हमारा न्यूट्रल है, दूसरा हमारा अर्थ है, और तीसरा हमारा फेस है। जो अर्थ वाला वायर है इसको विंडो एसी के बॉडी में ले जाकर नट के द्वारा कस देंगे। तो चलिए हम इस अर्थ वाले वायर को इस प्रकार से बना देते हैं ताकि यहाँ पर आपको समझ में आ जाए कि जो हमारा अर्थिंग वाला पॉइंट होता है ये कहाँ पर जुड़ता है। ये हमारा अर्थिंग वाला पॉइंट किसी भी उपकरण में अगर अर्थिंग देना है तो उसकी बॉडी में हम अटैच कर देते हैं, तो हमारा अर्थिंग वाला पॉइंट कनेक्ट हो जाता है। अब देखिए, इस विंडो एसी में न्यूट्रल और फेस की सप्लाई देना है। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल के तार को हम पहले लेके जाते हैं और विंडो एसी के इस जंक्शन वाले पॉइंट में दे देते हैं जहाँ पर एन लिखा हुआ है, जहाँ पर न्यूट्रल लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से विंडो एसी की पीसीबी में न्यूट्रल पहुंच गया है। अब देखिए, विंडो एसी की पीसीबी में फेस की भी सप्लाई देनी है। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर फेस की सप्लाई हम यहाँ से दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए विंडो एसी की पीसीबी में न्यूट्रल और फेस की सप्लाई पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से हमारा जो विंडो एसी का डिस्प्ले पीसीबी होता है उस पर शो करने लगता है कि हमारे विंडो एसी पीसीबी में सप्लाई आ चुकी है। अब देखिए, विंडो एसी की पीसीबी में कौन कौन से पॉइंट बने होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एल पॉइंट है, इसके बाद एम पॉइंट है, इसके बाद एच पॉइंट है, इसके बाद स्विंग लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा पॉइंट है स्विंग, तो ये स्विंग मोटर के लिए है, और यहाँ पर एच लिखा है, एम लिखा है, एल लिखा है। इसका मतलब ये है हाई मीडियम लो। तो हाई मीडियम लो इस हमारे जो 3 स्पीड का मोटर है इसके लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए, हम पीसीबी के बारे में पीएससी वायरिंग में भी बताए थे और सीएसआर वायरिंग में भी बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो विंडो एसी की पीसीबी होती है इसमें एक पॉइंट बना था COMP, मतलब ये कंप्रेसर के लिए यहाँ से फेस की सप्लाई जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर नीचे जो बना हुआ है लो, मीडियम और हाई और स्विंग बना हुआ है, यहाँ पर भी फेस की सप्लाई आती है। यानी कि विंडो एसी की पीसीबी में फेस की सप्लाई यहाँ पर, न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पर दे देने से विंडो एसी की पीसीबी स्टार्ट हो जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर रिमोट के दबाए गए बटन के अनुसार COMP मतलब कंप्रेसर वाले पॉइंट पर, और लो वाले पॉइंट पर, मीडियम वाले पॉइंट पर, हाई वाले पॉइंट पर और स्विंग वाले पॉइंट पर बारी बारी से फेस की सप्लाई आती रहती है। तो यहाँ पर पीसीबी में सप्लाई हम दे चुके हैं। अब देखिए, अब हर जगह हम न्यूट्रल का कनेक्शन पहले कर देते हैं, उसके बाद फेस का
कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन हमारे स्विंग मोटर भी में होना चाहिए और यहाँ पर रोटरी कंप्रेसर में भी न्यूट्रल का कनेक्शन जाना चाहिए और साथ ही साथ हमारा जो वोल्टेज रिले है इसमें भी न्यूट्रल का कनेक्शन जाना चाहिए और यहाँ पर जो हमारा 3 स्पीड का मोटर है इसमें भी न्यूट्रल का कनेक्शन जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि जो हमारा न्यूट्रल की सप्लाई है ये हमारे स्विंग मोटर में यहीं से चली जाती है और जो हमारा ये वोल्टेज रिले है, अब वोल्टेज रिले का यहाँ पर मेन पर्पज ये होता है कि वोल्टेज रिले से सारी सप्लाई होकर इधर उधर जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज रिले में कुछ पॉइंट बने होते हैं जिसके बारे में हम आपको पहले बता देते हैं। यहाँ पर देखिए 5 नंबर की पिन है, 2 नंबर की पिन है, 4 नंबर की पिन है, 1 नंबर की पिन है। जो हमारी 5 नंबर की पिन होती है और 4 नंबर की पिन होती है, ये दोनों पिनों में हमारा न्यूट्रल या फेस दिया जाता है। चाहे आप 5 नंबर में न्यूट्रल दे सकते हैं, 4 नंबर में फेस दे सकते हैं, चाहे आप 5 नंबर में फेस दे सकते हैं, 4 नंबर में न्यूट्रल दे सकते हैं, यानी कि कहीं पर भी न्यूट्रल और कहीं पर भी फेस दे सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर और 4 नंबर के बारे में आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए जो 2 नंबर की पिन है और 1 नंबर की पिन है, 2 नंबर की पिन में जो हमारा रनिंग कैपेसिटर होता है, रनिंग कैपेसिटर का एक तार जुड़ जाता है और रनिंग कैपेसिटर का दूसरा तार 4 नंबर में जुड़ जाता है। साथ ही साथ जो हमारा 1 नंबर की पिन है, इस 1 नंबर की पिन में स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक तार जुड़ जाता है और स्टार्टिंग कैपेसिटर का दूसरा तार 4 नंबर में जुड़ जाता है। तो चलिए हम पहले कैपेसिटर का कनेक्शन इस वोल्टेज रिले में कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है, इस स्टार्टिंग कैपेसिटर को जोड़ देना है 1 नंबर से और साथ ही साथ जोड़ देना है 4 नंबर की पिन से। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर से और 1 नंबर से इस स्टार्टिंग कैपेसिटर को जोड़ दिया गया। अब देखिए जो हमारा ये डुअल कैपेसिटर है, इस डुअल कैपेसिटर से 2 चीजें चलाना है। पहला हमारा रोटरी कंप्रेसर चलाना है और दूसरा हमारा ये 3 स्पीड का मोटर भी चलाना है। तो यहाँ पर देखिए जो डुअल कैपेसिटर है, डुअल कैपेसिटर में आप देखेंगे एक हमारा कॉमन वाला पॉइंट होगा जिसमें 3 से 4 थिम्बल लगाए जा सकते हैं और एक हमारा एच वाला पॉइंट होगा, एच मतलब हार्म वाला पॉइंट होता है जिसके द्वारा कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाइंडिंग पर सप्लाई पहुंचती है। और यहाँ पर देखिए जो हमारा एफ वाला पॉइंट है ये फैन वाला पॉइंट है, मतलब यहाँ से तार जोड़ा जाएगा इस 3 स्पीड मोटर के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर। तो अभी देखिए हमको इसी दोनों चीज़ों से मतलब रखना है, एक हमारा कॉमन और एक हमारा हार्म वाले से, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज रिले में कनेक्शन होगा यह रोटरी कंप्रेसर के लिए कनेक्शन होगा। यहाँ पर देखिए जो हमारा कॉमन वाला पॉइंट है, कॉमन वाले पॉइंट को हम जोड़ देते हैं 4 नंबर की पिन से। यहाँ पर देखिए कॉमन वाला पॉइंट 4 नंबर की पिन से जुड़ गया। अब देखिए 4 नंबर के पॉइंट से जुड़ने के बाद यहाँ पर देखिए जो हमारा हार्म वाला पॉइंट है इसको 2 नंबर पे दे देना है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया कि जो हमारा रनिंग कैपेसिटर होता है उसका एक तार 4 नंबर पे जुड़ना चाहिए और दूसरा तार 2 नंबर पे जुड़ना चाहिए। यहाँ पर चलिए 2 नंबर पर हम हार्म वाले पॉइंट को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए वायर को कुछ इस प्रकार से इधर से लेके आना होगा, क्योंकि अगर हम वहाँ से लेकर जाएंगे तो जो हमारा कनेक्शन होगा ये थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, जिससे आपको समझ में कम आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा हार्म वाला पॉइंट है, इस हार्म वाले पॉइंट को हम 2 नंबर में जोड़ दिए हैं। तो मेनली हमारे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसका एक तार 1 नंबर से जुड़ना चाहिए और एक तार 4 नंबर से जुड़ना चाहिए, और जो हमारा रनिंग कैपेसिटर है उसका एक तार 4 नंबर से जुड़ना चाहिए और दूसरा तार हमारे 2 नंबर से जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर पर भी तार चला गया। तो इस प्रकार से हमारा जो कंप्रेसर के लिए रनिंग कैपेसिटर का कनेक्शन होता है वो हो चुका है। अब देखिए क्या करना है, अब इस 4 नंबर पर सप्लाई देना है और 5 नंबर सप्लाई देना है। 4 नंबर पर न्यूट्रल या फेस कोई भी दे सकते हैं और 5 नंबर पर भी न्यूट्रल और फेस कोई भी दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 4 नंबर पर हम न्यूट्रल की सप्लाई दे देते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर पर हम इस न्यूट्रल वाले जंक्शन से न्यूट्रल की सप्लाई दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर पर ये हमारा सप्लाई चला जाता है। तो इस प्रकार से 4 नंबर तो कनेक्ट हो गया। अब 4 नंबर जब कनेक्ट हो गया तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जंक्शन है। जब 4 नंबर पर न्यूट्रल कनेक्ट हो गया तो ये न्यूट्रल की सप्लाई इस कैपेसिटर में और साथ ही साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर में और साथ ही साथ इस वोल्टेज रिले में न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर देखिए जो हमारा 4 नंबर का एक पिन छूटा रहता है, इस एक पिन को जोड़ देते हैं जो हमारा कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के रनिंग वाले पॉइंट पर। तो चलिए हम यहाँ से रनिंग वाले पॉइंट पर सप्लाई दे देते हैं 4 नंबर वाली पिन से। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर वाली पिन से हम सप्लाई दे देते हैं जो हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर के रनिंग वाले पॉइंट पर। तो यहाँ पर देखिए कंप्रेसर के रनिंग वाले पॉइंट पर न्यूट्रल की सप्लाई पहुँच गई, क्योंकि यहाँ से न्यूट्रल दिया गया है तो न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से होते हुए जो हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर के रनिंग वाले पॉइंट पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर जो 2 नंबर की पिन है, इस 2 नंबर की पिन को हम कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा 2 नंबर का पिन है ये कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर
जुड़ जाएगा। तो यहाँ से चलिए हम स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर इस तरह से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा रोटरी कंप्रेसर का कनेक्शन हो जाता है। अभी देखिए जो हमारा कॉमन वाला पॉइंट है, इस कॉमन वाले पॉइंट पर भी एक सप्लाई देना पड़ेगा। अब यहाँ पर कौन सी सप्लाई देना पड़ेगा इसको आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए न्यूट्रल तो इस 4 नंबर के पिन से चले ही जा रहा है, तो न्यूट्रल यहाँ से 4 नंबर के पिन से इस कंप्रेसर में चला गया। अब इस कॉमन वाले पॉइंट पर क्या देना है, फेस देना है। तो कॉमन वाले पॉइंट पर हम फेस देंगे, लेकिन अभी इसके पहले हम 3 स्पीड मोटर का कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा 3 स्पीड का मोटर का कनेक्शन है, इसमें न्यूट्रल कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा डुअल कैपेसिटर है, इसी डुअल कैपेसिटर से ही इसका कनेक्शन करना है। हम जानते हैं कि जो हमारा रनिंग और स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है, इस रनिंग और स्टार्टिंग वाले पॉइंट को कैपेसिटर में जोड़ना होता है। तो चलिए हम रनिंग वाले पॉइंट को कैपेसिटर में जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हम रनिंग वाले पॉइंट को लेकर आएंगे और कैपेसिटर में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर का जो हमारा ये कॉमन वाला पॉइंट है, इसी कॉमन वाले पॉइंट पर अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर रनिंग वाले पॉइंट पर न्यूट्रल की सप्लाई पहुंच जाएगी। तो यहाँ से देख सकते हैं आप न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पर आई हुई है 4 नंबर पे, और यहीं से न्यूट्रल की सप्लाई कहाँ पर पहुंच जाएगी, इस 3 स्पीड मोटर में पहुंच जाएगी। अब देखिए स्टार्टिंग वाले पॉइंट को जो हमारा डुअल कैपेसिटर का एफ वाला पॉइंट होता है उसी में जोड़ देते हैं। तो चलिए हम एक वायर और लेकर जाते हैं। यहाँ पर देखिए हम रेड वाले कलर से लेकर जाएंगे ताकि आपको यहाँ पर क्लियरिटी महसूस हो। यहाँ पर जो कनेक्शन बनाया गया है वो क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये वाला तार है, ये हमारे स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर जाकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा एफ वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर इसको जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग वाला तार एफ वाले पॉइंट से जुड़ गया। तो इस प्रकार से न्यूट्रल की सप्लाई अब इस 3 स्पीड के मोटर में पहुंच जाती है। तो न्यूट्रल की सप्लाई अभी पहुंच गई। अब क्या करना है, अब सभी को फेस देना है। सभी को फेस का मतलब यह है कि हमारा जो रोटरी कंप्रेसर है इसमें भी फेस देना है, और यहाँ पर जो स्विंग मोटर है इसमें भी फेस देना है, जो हमारा 3 स्पीड का मोटर है इसमें भी फेस देना है। तो इसमें फेस देने के लिए हमको करना क्या है, यहाँ पर देखिए जो हमारी पीसीबी होती है, हमने पहले ही बताया कि यहाँ पर जो पॉइंट बने होते हैं इसमें फेस की ही सप्लाई आती है, क्योंकि हमने फेस वाले पॉइंट पर फेस की सप्लाई दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए जो एल, एम और एच है, ये है हमारा लो, ये है मीडियम और ये है हाई। तो लो को लो से जोड़ देना है, और मीडियम को मीडियम से जोड़ देना है, और साथ ही साथ हाई को हाई से जोड़ देना है। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन हो जाता है। मतलब कि हमारा जो 3 स्पीड मोटर है इसमें यहाँ से न्यूट्रल मिल गया और इस पीसीबी से फेस मिल गया। तो इस प्रकार से हमारा 3 स्पीड का मोटर कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए जो हमारा स्विंग मोटर है, स्विंग मोटर को न्यूट्रल तो यहाँ से मिल ही रहा है। अब फेस की सप्लाई यहाँ से दे देंगे, जो हमारा स्विंग वाला पॉइंट है जो हमारे पीसीबी में बना हुआ है। तो यहाँ से देखिए हम फेस की सप्लाई अब इस स्विंग मोटर को दे देते हैं। तो इस प्रकार से इतना कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इतना कनेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद जो हमारा रोटरी कंप्रेसर है, रोटरी कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट पर फेस की सप्लाई देना है, क्योंकि न्यूट्रल की सप्लाई पहले ही रनिंग वाले बाइंडिंग पर पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर देखिए फेस की सप्लाई अगर हम कॉमन वाले पॉइंट पर दे देते हैं तो हमारा काम यहाँ पर बन जाएगा। अभी देखिए जो हमारा 5 नंबर का पिन है, जो हमारा वोल्टेज रिले है, ये 5 नंबर की पिन खाली है। तो 5 नंबर की पिन पर हम क्या करते हैं, इस कंप्रेसर वाले पॉइंट से सप्लाई लेकर आते हैं और यहीं से आउट करवा के हम रोटरी कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट पर दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा कंप्रेसर वाला पॉइंट है, यहाँ से हम एक तार लेकर आएंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो चित्र है ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से बीच से ही लेके चले आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लेके आएंगे और हम आगे लेके जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो बातें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए ये हमारा 5 नंबर के पिन पर जाएगा और 5 नंबर की पिन से दूसरी पिन से आउट हो जाएगा, और ये आउट होगा तो जाएगा हमारा रोटरी कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट पर, रोटरी कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट पर चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये वायरिंग समझ में ना आई हो तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। एक बार हम और फिर आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से इसका कनेक्शन करना था। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी पीसीबी है, इस पीसीबी में यहाँ पर न्यूट्रल दिया गया है और यहाँ पर फेस दिया गया है। जब यहाँ पर न्यूट्रल और फेस दे देंगे तो ये हमारा जो न्यूट्रल वाला जंक्शन है, इस पूरे जंक्शन में न्यूट्रल की सप्लाई आ जाएगी और पीसीबी के द्वारा यहाँ पर जो लो, मीडियम, हाई और स्विंग का पॉइंट है और साथ ही साथ कंप्रेसर का पॉइंट है, यहाँ पर रिमोट के बटन के दबाने के अनुसार सप्लाई आती है। अब देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन पहले हम आपको समझा देते हैं। न्यूट्रल के तार को यहीं से डायरेक्ट जोड़ देना है स्विंग मोटर में, और न्यूट्रल के तार को यहाँ से डायरेक्ट कहाँ पर जोड़ देना है, जो हमारा वोल्टेज रिले है इसके 4 नंबर पिन पर। जब 4 नंबर पिन पर न्यूट्रल पहुंच गया तो 4 नंबर की पिन से न्यूट्रल जाना चाहिए कंप्रेसर में, 4 नंबर की पिन से जाना चाहिए हमारे 3 स्पीड मोटर में। तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। 4 नंबर की पिन पर न्यूट्रल है ही, तो ये पूरा का पूरा जंक्शन है, मतलब ये पूरा का पूरा जंक्शन न्यूट्रल का ही है। तो यहाँ पर देखिए जब
न्यूट्रल की सप्लाई हमारे इस जो हमारा डुअल कैपेसिटर है, डुअल कैपेसिटर के कॉमन वाले पॉइंट पर आ जाता है। जब डुअल कैपेसिटर के कॉमन वाले पॉइंट पर आ जाता है तो हम जानते हैं कि किसी भी मोटर में जो हमारा रनिंग वाला पॉइंट होता है उसी में सप्लाई दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पर आ गई, यहीं से एक तार हम जोड़ कर ले जाएंगे और कहाँ पर दे देंगे 3 स्पीड मोटर के रनिंग वाले पॉइंट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा 3 स्पीड का मोटर है इसके रनिंग वाले पॉइंट पर न्यूट्रल की सप्लाई मिल जाती है। अब देखिए स्टार्टिंग वाले पॉइंट को भी कैपेसिटर में ही जोड़ना होता है, तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट का एक तार हम ले जाकर कहां पर जोड़ देंगे, तो यहां पर देख सकते हैं आप जो हमारा डुअल कैपेसिटर का एफ वाला पॉइंट है यानी कि फैन वाला पॉइंट है, हम इसी पर ले जाकर जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमारा डुअल कैपेसिटर का जो फैन वाला कनेक्शन है ये कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए जो हमारा रोटरी कंप्रेसर का कनेक्शन है उसको किस प्रकार से करना है। अब आप फैन वाले पॉइंट को छोड़ दीजिए, अब यहां पर देखिए जो हमारा डुअल कैपेसिटर है इस डुअल कैपेसिटर का ये वाला पॉइंट कॉमन वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट हार्म वाला पॉइंट है। हार्म वाला पॉइंट मतलब कंप्रेसर वाला जो पॉइंट होता है वहां पर हार्म लिखा रहता है या एच लिखा रहता है। तो इस पॉइंट से हमको क्या करना है, पहले तो कॉमन वाले बात को समझिए। जो हमारा कॉमन वाला पॉइंट है यहां से तो न्यूट्रल की सप्लाई आ ही रही है 4 नंबर पे, तो यहां से न्यूट्रल की सप्लाई जब आ रही है तो यहीं से हमको जोड़ देना है रनिंग वाले पॉइंट पर। तो यहां पर देखिए रनिंग वाले पॉइंट पर सप्लाई पहुंच जाती है। अब देखिए स्टार्टिंग वाले पॉइंट की बात रही, मतलब स्टार्टिंग बाइंडिंग पर सप्लाई देना है कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट से। तो यहां पर देखिए कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट हमारे स्टार्टिंग वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर से होते हुए यहाँ पर हार्म वाले पॉइंट पर जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा रोटरी कंप्रेसर का भी कैपेसिटर और रोटरी कंप्रेसर के रनिंग स्टार्टिंग बाइंडिंग का कनेक्शन कंप्लीट होता है। अब देखिए बात रही हमारी फेज की सप्लाई की, तो फेज की सप्लाई कहाँ से देना है, किस प्रकार से देना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा फेज का सप्लाई है, जो हमारा कंप्रेसर वाला पॉइंट है इस कंप्रेसर वाले पॉइंट से फेज की सप्लाई जाएगी। तो ये हमारी फेज की सप्लाई जा रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फेज की सप्लाई जा रही है और 5 नंबर के पिन से होते हुए ये फेज की सप्लाई कहाँ पर चली जा रही है, रोटरी कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट पर चली जा रही है। तो इस प्रकार से इस साइड का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अभी देखिए जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसका एक तार 1 नंबर से जोड़ देना है, एक तार 4 नंबर से जोड़ देना है। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अभी देखिए जो हमारा 3 स्पीड का मोटर है, 3 स्पीड के मोटर में रनिंग और स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर अभी हमने कैपेसिटर को जोड़ा और साथ ही साथ न्यूट्रल की सप्लाई इस रनिंग वाले पॉइंट पर आ ही रही थी। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन तो कंप्लीट हो जाता है। फेज का कनेक्शन इस पीसीबी के द्वारा लो, मीडियम और हाई वाले तार को दे देते हैं, मतलब जो हमारा 3 स्पीड का वायर होता है उसी में हम सप्लाई फेस की दे देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो कनेक्शन होता है विंडो एसी की पीसीबी और डुअल कैपेसिटर के साथ सीएसआर वायरिंग कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार से अगर आपको ये बातें सारी समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस वायरिंग से संबंधित किसी प्रकार का कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।